नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। 2 लाख की घूस लेते विजिलेंस ने धरा अभय चौटाला का पीएसओ रह चुका सब इंस्पेक्टर अजय कुमार। सिरसा में सोमवार को विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां से टीम ने पुलिस के एक अधिकारी को 2 लाख रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा है। आरोप है कि इनेलो नेता अभय चौटाला का पीएसओ रह चुका है और मौजूदा डबवाली सीआईए इंचार्ज यह अफसर नशे के एक केस में मुख्य आरोपी के परिवार को तंग कर रहा था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ का क्रम जारी है। मामला लगभग 6 साल पहले शहर के HSVP सेक्टर में एक घर से और तबेले से बरामद नशे की खेप का है। पानीपत में चालक के अचानक कट मारने से बारात में जा रहे एक ही परिवार के लोगों से भरा पिकअप पलटा, सभी घायल, 3 गंभीर। लापरवाह चालक ने एक ही परिवार के 18 लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी। थर्मल के एक ही परिवार के 18 लोग पिकअप में सवार होकर करनाल के बलेडा गांव बारात में जा रहे थे। बरसत रोड पर पहुंचने के बाद पिकअप चालक ने हल्के मोड़ पर तेज कट मार दिया, जिससे पिकअप पलटकर काफी दूर तक घसीटता चला गया। पिकअप पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। सही बचे सदस्य दूसरे लोगों को संभालने लगे। तभी आरोपी चालक भाग निकला। घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। सभी लोग घायल हैं, जबकि 1 साल की बच्ची समेत 3 गंभीर हैं। यमुनानगर के रास्ते हरिद्वार जा रहे अनिल विज को किसानों ने दिखाए काले झंडे। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की। साल भर पहले अस्तित्व में आए 3 खेती कानूनों का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाजपा और इसके सहयोगी दल जजपा के नेताओं को आए दिन प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। सोमवार को प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भी किसानों ने काले झंडे दिखाए। वाकया उस वक्त का है जब विज यमुनानगर के रास्ते हरिद्वार जा रहे थे। सूचना पाकर जमा हुए किसानों ने उनका कड़ा विरोध किया। हालांकि इस दौरान एहतियात के तौर पर पुलिस बल भी तैनात था, जिसके साथ प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की की नौबत आ गई। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। बूंद बूंद को तरसे लोग, महिलाओं ने गांव में लगाया जाम और मटके फोड़े। बोली 3 दिन में एक बार आता पानी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के गांव रामपुरा में जल संकट पैदा हो गया है। तपती गर्मी में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इससे खफा महिलाओं ने सोमवार सुबह गांव में ही सड़क पर जाम लगा दिया। हालांकि जाम करीब 20 मिनट ही रहा, लेकिन महिलाएं काफी गुस्से में दिखीं। सीवरेज में डालने के लिए रखे प्लास्टिक के पाइपों और सॉकेट में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने 1.5 घंटे के बाद पाया काबू। अंबाला में सामुदायिक केंद्र के पास रविवार देर रात आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक यहां पड़े पाइप जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुके थे। आशंका जताई जा रही है कि आग किसी शरारती तत्वों ने लगाई है। फिलहाल इसकी जांच पड़ताल का क्रम जारी है। हरियाणा में आज कोरोना के 54 केस मिले। जाने आपके जिले के एक्टिव केस। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की गति धीमी पड़ती जा रही है। अब हर रोज प्रदेश में 50 के करीब केस सामने आ रहे हैं। सोमवार को भी प्रदेश में 54 केस मिले और 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं 117 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद एक्टिव केस 1113 रह गए हैं और रिकवरी दर 98.62% हो गई है। हरियाणा में अब तक कोरोना के कुल 7,68,957 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 7,58,348 लोग रिकवर हो चुके हैं और 9,496 की मौत हो चुकी है। अब तक 95,09,780 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सोमवार को कितने केस मिले? तो सोमवार को गुरुग्राम में 4, फरीदाबाद में कोई केस नहीं, सोनीपत में 2, हिसार में 5, अंबाला में 1, करनाल में 4, पानीपत में 1, रोहतक में 2, रेवाड़ी में 1, पंचकुला में 1, कुरुक्षेत्र में 3, यमुनानगर में 6, सिरसा में 2, महेंद्रगढ़ में कोई केस नहीं, भिवानी में 4, झज्जर में 1, पलवल में 10, फतेहाबाद में 3, कैथल में 2, जींद में कोई केस नहीं, नूंह में 2 और चरखी दादरी में कोई केस नहीं मिला। हरियाणा में 9 जुलाई तक पहुंच सकता है मानसून। मानसून की उत्तरी सीमा 19 जून से अब तक बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला, अमृतसर पर ही बनी हुई है। मानसून टर्फ रेखा हिमालय की तलहटियों की तरफ बढ़ी हुई है। पिछले 3-4 दिनों से टर्फ रेखा दक्षिणी की ओर थोड़ी सी नीचे आने पर हरियाणा में उत्तरी व दक्षिण पश्चिमी जिलों में धूल भरी हवाएं व गरज चमक के साथ कहीं कहीं प्री मानसून बारिश हुई।
भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 1 जून से 5 जुलाई के बीच हरियाणा में 56.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 12% कम दर्ज हुई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि हरियाणा राज्य में 8 जुलाई तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील, गर्म परंतु नमी वाला वातावरण बने रहने की संभावना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म करने के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत सरकार ने आदेश जारी कर सरकारी स्कूलों में दाखिले में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर दी थी। सरकार के आदेश के तहत सभी निजी स्कूलों को 15 दिन के भीतर ऑनलाइन SLC जारी करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने यह आदेश सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट जिला हिसार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। हरियाणा पंचायत चुनाव महिलाओं को 50% आरक्षण के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से हाई कोर्ट का इनकार। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने में खामी के खिलाफ एक याचिका पर जल्द सुनवाई की अर्जी को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट में दायर अर्जी में बताया गया है कि उसके द्वारा दायर याचिका में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियां थीं, जिसे चुनौती दी हुई है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 4,000 रुपए की रिश्वत लेता सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। खाकी वर्दी पर एक बार फिर दाग लग गया है। विजिलेंस की टीम ने फतेहाबाद के भट्टू कला थाना में छापेमारी कर यहां तैनात सब इंस्पेक्टर जीत राम को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। SI के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव लड़ने की राह में नया रोड़ा, चुनाव आयोग में याचिका दायर। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर भर्ती घोटाले में सजा पूरी कर चुके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव लड़ने के मामले में नया मोड़ आ गया है। चंडीगढ़ के शिक्षाविद देवेंद्र बल्हारा ने हाई कोर्ट के 5 वकीलों के माध्यम से चुनाव आयोग के सामने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। हाई कोर्ट के वकीलों की टीम प्रदीप रापड़िया, हरिंदर पाल सिंह, संजीव तक्षक, प्रवीण कुमार व संजीव गोदारा के माध्यम से दायर की गई याचिका में मीडिया में छपी खबरों को हवाला देते हुए कहा है कि ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव लड़ने की खबरें सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी हैं, जिनमें दावा किया गया है कि याचिका दायर करने पर चुनाव आयोग चुनाव न लड़ पाने की अवधि को कम कर सकता है या उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध को पूरी तरह खत्म कर सकता है। हरियाणा में कांग्रेस में खींचतान, दिल्ली में वेणुगोपाल से मिले हुड्डा समर्थक विधायक, शैलजा को हटाने की रखी मांग। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद का झगड़ा सोमवार को पार्टी हाईकमान के दरवाजे पर पहुंच गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायकों ने नई दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल से मुलाकात कर साफ कर दिया कि प्रदेश कांग्रेस की कमान कुमारी शैलजा के बजाय अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में थामने का समय आ पहुंचा है। कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर को हुई इस मुलाकात में भूपेंद्र खेमे के लगभग सभी विधायक मौजूद थे और उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के वेणुगोपाल को कहा कि अगर हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार का मुकाबला करना है तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को बिना किसी देरी के पद से हटाना होगा। कर्ण चौटाला को IT सेल का राष्ट्रीय प्रभारी, गौरव छोक्कर को स्टेट हेड बनाया। एक अहम फैसला लेते हुए अभय सिंह चौटाला ने इनेलो पार्टी को सोशल मीडिया पर मजबूती देने के लिए कर्ण चौटाला को IT सेल का राष्ट्रीय प्रभारी और गौरव छोक्कर को IT सेल का स्टेट हेड बनाया है। गौरव छोक्कर ने पहले भी समय समय पर पार्टी के सोशल मीडिया को संभालने में अहम भूमिका निभाई है। उनके अनुभवों को देखते हुए ही यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। प्रदेश में 12 लाख विद्यार्थी अभी भी पोर्टल पर अपडेट नहीं, शिक्षा विभाग ने दिए निर्देश। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी निजी स्कूलों को अपनी प्रबंधन सूचना प्रणाली को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्कूलों में दाखिल बच्चों की सही जानकारी उपलब्ध हो सके। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के निजी स्कूलों में गत वर्ष 29 लाख विद्यार्थी दाखिल थे, जिसमें से अभी तक 17 लाख ही उनके द्वारा MIS पर अपडेट किए गए हैं। आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर के सामने पोषण ट्रैकर ऐप बना मुसीबत, अधिकतर के पास नहीं है स्मार्टफोन। प्रदेश सरकार की लगभग सभी महत्वपूर्ण योजनाओं में अहम भूमिका निभाने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं हेल्पर की दिनचर्या कोरोना काल में और भी जटिल हो गई है। लंबित मांगों की अनदेखी को लेकर भले ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में हेल्परों में सरकार के प्रति रोष है, लेकिन टीकाकरण अभियान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वह तमाम दिक्कतों के बावजूद अभियान में पूरे उत्साह के साथ जुटी हैं।
विपक्षी दलों के सांसदों को चेतावनी पत्र देगा संयुक्त किसान मोर्चा, संसद भवन पर प्रदर्शन का ऐलान। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को बैठक कर निर्णय लिया कि संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद भवन के पास प्रदर्शन किया जाएगा। 22 जुलाई से मानसून सत्र के दौरान रोजाना अलग अलग संगठनों से करीब 200 आंदोलनकारी दिल्ली पहुंचकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। यही नहीं, 19 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पूर्व 17 जुलाई को मोर्चा के सदस्य सभी विपक्षी दलों को सांसदों की चेतावनी पत्र को देकर संसद में चुप्पी तोड़ने या कुर्सी छोड़ने की मांग करेंगे। मलेरिया के 4 मामलों की पुष्टि, विभाग सतर्क। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से मलेरिया नियंत्रण पर आयोजित बैठक में अब तक किए गए उपचारों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रणदीप सिंह पूनिया ने की। बैठक में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम भगत और डॉक्टर गजराज ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को नियंत्रित रखने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी कहने का विरोध, पंजाबी समुदाय में उबाल, चढ़ूनी का पुतला फूंका। पंजाबी समुदाय के लोगों और व्यापारियों ने राजगुरु मार्केट हिसार में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पुतला फूंका और अपनी नाराजगी जाहिर की। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले पंजाबी समुदाय के लोगों ने चढ़ूनी के खिलाफ मार्केट में नारेबाजी की। इसके बाद पत्रकार वार्ता में चढ़ूनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चढ़ूनी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहकर उनका अपमान किया है, साथ ही प्रदेश के लोगों में आपसी भाईचारा खत्म करने की कोशिश की है। ऐसे में हमारे प्रशासन से मांग है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पंजाबी समुदाय के लोगों ने डीसी और एसपी को अपना ज्ञापन सौंपकर चढ़ूनी पर कार्रवाई की मांग की। हरियाणा में कोरोना का टीका लगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज। कोरोना रोधी टीकाकरण में फर्जीवाड़ा करने पर गुरुग्राम सिविल सर्जन ने गांव झाड़सा रोड स्थित चिरंजीव अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। कुछ लोगों ने सिविल सर्जन कार्यालय में शिकायत की थी कि अस्पताल में पैसे लेकर सरकारी केंद्र पर टीका लगवाया गया है। इस मामले में जब स्वास्थ्य विभाग टीम ने जांच की तो शिकायत सही पाई गई। स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमारी, मालकिन सहित 6 लड़कियों और 1 लड़के को हिरासत में लिया। हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कुछ पाबंदियां जारी हैं, जिसके अंतर्गत स्पा सेंटर व स्विमिंग पूल शैक्षणिक संस्थानों को अभी भी खुलने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन इसके बावजूद अंबाला में चल रहे एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल अंबाला के सेक्टर 7 में एवरीडे के नाम से एक स्पा सेंटर चल रहा था। आम आदमी के लिए एसी का होगा प्रबंध, सरकार ला रही योजना। हाल के गर्मी सीजन के दौरान हरियाणा में अब तक सबसे ज्यादा बिजली खपत व लोड का रिकॉर्ड टूटा है, जिसके चलते हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ऊर्जा खपत व पीक लोड को कम करने के लिए सुपर एनर्जी एफिशिएंट स्प्लिट इन्वर्टर एसी योजना शुरू की है, जिसके तहत उपभोक्ता 1.5 टन का ऊर्जा बचत वाला नया एसी लगवाकर या पुराने एसी को बदलकर अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं।